हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर यहाँ पर दे दिया जाए, सबसे पहले इसमें फिगर बनाना है जो कि समकोण त्रिभुज का होगा, और यहाँ पर एक नीचे से यूनियन कोण का बात किया जाएगा। तो यूनियन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो यूनियन कोण बनेगा। अगर अवनमन कोण बोला जा रहा है तो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण, और इसका ये ऊपरी भाग को कहा जाता है शिखर, और निचला भाग को यहाँ पर ये निचला भाग जो होगा ये होगा पाद बिंदु। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि धरती पर एक मीनार है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं एक मीनार जिसका नाम लिख देते हैं ए बी। यहाँ से ए, ये मीनार यहाँ पर ए बी है कि इसका धरती के एक बिंदु मान लिए P, इस बिंदु से जो कि मीनार का पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु B है, इस B से यह बिंदु जो है 15 मीटर दूर है, और इसी बिंदु P से इस मीनार के शिखर का यूनियन कोण यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री। पहले इस तरह से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद बनाना है। यहाँ पर लिखने के लिए ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, यहाँ लिख लेना है माना कि मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, नहीं पता है तो लिख देंगे ए बी, और यूनियन कोण बराबर 30 डिग्री, और एक ये दिया हुआ है बी से पी बीपी, ये 15 मीटर दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। उसके बाद लेना है यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लेना है, ए बी पी में लेना है। तो हमें निकालना है, इसमें निकालने के लिए बोला गया मीनार की ऊंचाई, और ये 15 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पर अगर देखें हम लोग एंगल से देखेंगे तो सामने लो हो जाएगा P यानी कि लंब, और ये जो हो जाएगा ये आधार। यहाँ पर 90 डिग्री सामने लो कर्ण होता है, जो कि कभी चेंज होता ही नहीं है, चेंज होता है ये लंब और आधार चेंज होगा। तो लंब हम लोग को निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया हुआ, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 30, तो हम लोग 10 में ले लेंगे, क्योंकि 10 में होता है P/B होता है। तो 10 कितना डिग्री एंगल लेंगे तो 30 डिग्री। 10 का वैल्यू यहाँ पर बैठा सकते हैं हम लोग। 10 का वैल्यू 1/√3 होगा, और P का जो वैल्यू है नहीं पता, यहाँ पर मान लेते हैं AB, और B जो दिया हुआ है ये 15 दिया हुआ है। अब यहाँ से ये 15 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में, और बटा में √3 रहेगा, और ये बराबर में रहेगा AB। अब यहाँ पर AB का जो वैल्यू है 15/√3, यहाँ 3 है, ऊपर में ये 3 का पहाड़ा मारा है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 गुना √3, और बटा में √3 गुना √3 स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट कटेगा तो 3 बचेगा, 3 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 3 × 5 = 15, और 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, और ब्रैकेट यहाँ पर रूट में रह जाएगा 3, ये इतना आ गया। यहाँ पर AB जो आया ये 5√3 आ गया, यानी कि मीनार की ऊंचाई यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः मीनार की ऊंचाई, कोई भी क्वेश्चन को बनाने के बाद लास्ट में, इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई 5√3 मीटर है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। मीनार की ऊंचाई 15 आ रहा है, यहाँ पर 10 30 रहेगा तो इस तरह से बना लेना है। अगर 10 60 रहेगा, 10 60 अगर यहाँ दिया हुआ रहेगा तो 10 60 बैठा कर निकाल लेना है। तो 10 60 बैठाएंगे तो इसका P/B हो जाएगा, जो कि 10 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, और P जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है मीनार की ऊंचाई, और B जो है यहाँ 15 दिया हुआ, 15 बैठा देंगे, 15 इधर भागा में इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 15√3, और बराबर में AB जो था मीनार की ऊंचाई था, तो यहाँ पर यही हो गया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3, यहाँ लिख लेना है मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 जो दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन दिया हुआ, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पर 10 मीटर। उस 10 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, झंडा लगाया गया है। तो यहाँ P ले लेते हैं, और एक ये भवन है,
जिसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ दिया हुआ 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचे भवन, ये यहाँ पर भवन दिया हुआ। भवन के शिखर पर, इस भवन के शिखर पर एक झंडा लहराया गया है। यहाँ पर मान लेते हैं ए बी भवन है और सी जो है ए से सी, वहाँ पर एक झंडा लहराया गया है भवन के शिखर पर। तो कह रहे हैं कि इस बिंदु P से भवन का शिखर, यहाँ से बिंदु ए से इस तरह से होगा और इसी बिंदु P से भवन के शिखर ए है, इसका उन्नयन कोण यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 लिखेंगे। और ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण भी दिया हुआ है। ध्वज इसी बिंदु P से ही ध्वज के शिखर का, ध्वज का शिखर ये है ऊपरी भाग, इसका शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसमें दो त्रिभुज बन गया। अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि बिंदु P से ध्वज दंड की लंबाई, पहले AC निकालना है हमें, ये AC निकालना है। और दूसरा बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी मतलब कि B से P निकालना है, यानी कि BP कह सकते हैं। ये दो चीज़ यहाँ पर निकालना है और √3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई AB बराबर लिख लेते हैं 10 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद उन्नयन कोण, यहाँ पर उन्नयन कोण लिखेंगे तो ये रहे, यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। उसके बाद दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को अलग अलग कर लेना। ये 30 डिग्री एंगल को देखते हुए, ये एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है और एक और त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर एंगल 45 डिग्री। पहले 30 डिग्री वाला त्रिभुज में, 30 डिग्री वाला त्रिभुज का नाम क्या है यहाँ पर, ये 30 डिग्री वाला का ABP, यहाँ लिखेंगे ABP में। इसका हम लोग को कर्ण, ये 90 डिग्री है, कर्ण का उपयोग नहीं है तो ये दोनों का उपयोग करना है यहाँ पर। तो हम लोग ले लेते हैं 10 और 30 डिग्री, जिसमें लंब बटे आधार हो जाएगा, ये लंब AB हो जाएगा और आधार जो है BP हो जाएगा। उसके बाद 10 30 का वैल्यू 1/3 बैठा देंगे, 1/√3 बैठा देंगे और AB जो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद BP नहीं दिया हुआ है, BP रहने देंगे। इसको इधर पलट देते हैं तो ये √3 ऊपर चल जाएगा, एक नीचे, एक को नहीं लिखेंगे। BP ऊपर चल जाएगा और बटा में 10, 10 इधर भागा में, इधर आ जाएगा गुना में। तो BP बराबर हो गया 10√3, ये हो गया BP। यानी कि यहाँ पर हम लोग का BP निकल कर आ गया, BP 10√3 मीटर। इसको मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट, जो कि निकालने बोला था BP, यहाँ पर BP निकल गया। अब ध्वज का लंबाई निकालना है तो यहाँ पर हम लोग बड़ा त्रिभुज में ले लेंगे, जिसमें है कि CBP। यहाँ से ये BC निकल कर आ जाएगा और BC जितना होगा उसमें से ये वाला यहाँ से नीचे इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा, जो कि ध्वज का लंबाई है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज 45 डिग्री वाला कोण CBP में, जिसमें 10 45। इसके बाद यहाँ पर ये लंब हो जाएगा C से B और आधार हो जाएगा B से P। और 10 45 का वैल्यू 1 होता है और CB यहाँ पर CB नहीं दिया हुआ है, CB को यहाँ CB रहने देते हैं। उसके बाद BP यहाँ पर दिया हुआ 10√3, इसको 10√3 बैठा देंगे, इधर भागा में इधर चल जाएगा गुना में, तो 1 है उधर, 1 से गुना रहेगा, गुना होगा तो यही रहेगा। यानी कि CB बराबर या BC लिख सकते हैं 10√3 आ गया। अब यहाँ पर निकालना है ध्वज की लंबाई, यानी कि ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई निकालेंगे तो पूरा ध्वज की लंबाई क्या था AC निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ये AC निकालने के लिए पूरा हमें मालूम है B से C मालूम है, तो BC लिखेंगे और इस BC में माइनस कर देंगे, यहाँ से A से B नीचे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि A से B को माइनस कर देंगे। तो BC यहाँ पर कितना निकल कर आया है, ये BC 10√3 निकल कर आया है, BC या CB 10√3 और माइनस में AB कितना है 10 है, यहाँ पर 10 बैठा देंगे। 10 10 दोनों से कॉमन होगा तो यहाँ बच जाएगा √3 और यहाँ 10 बाहर तो बच जाएगा 1। तो ये इतना यहाँ पर मीटर हो गया ध्वज की लंबाई। बीच का दूरी, तो यहाँ पर हम लोग का ये BP निकला है, लिख सकते हैं यहाँ बिंदु P तथा भवन के बीच का दूरी, बीच का दूरी BP बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गया। यहाँ पर दो क्वेश्चन निकालने के लिए √3 का वैल्यू बैठाना है। √3 का वैल्यू बैठाने के लिए बोला गया था, यहाँ पर हम लोग को √3 का वैल्यू बैठाना पड़ेगा, यहीं पर बैठा सकते थे।
10 और √3 का वैल्यू 1.732 बैठाने के लिए बोला गया है। इसको बैठा देंगे, यानी कि 10 से गुना करेंगे, ये दशमलव जो है यहाँ चला जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर आएगा। यानी कि बीपी आ गया 17.32 मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। इस जगह पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ भी वही यूज़ करेंगे और उसमें फिर 10 माइनस कर देंगे। 10 माइनस करेंगे तो 7.32 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7.32 और यहाँ पर आ जाएगा ये 17 और इसमें 7.32 मीटर आ जाएगा √3 का वैल्यू बैठाने पर। यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर इस जगह पे वैल्यू चेंज कर देना है, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर देना है। यहाँ पर इसके जगह पर 17.32 रहेगा, 10 घटा देंगे 7.32 यहाँ पर बैठा देना। ये इस तरह से यहाँ पर कर लेना। सबसे पहले इसमें क्या करना है, दो त्रिभुज, यहाँ पर दो एंगल दिख रहा है, दो एंगल दिख रहा है, तो दोनों एंगल से दो त्रिभुज को अलग कर लेना और उसी दोनों त्रिभुज में लेना है। और जो जो चीज़ दिया हुआ रहेगा यहाँ पर इस 30 डिग्री वाला में लिए हैं, तो 30 डिग्री में लिए तो क्या हुआ, यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ था, इससे ये वाला निकल गया। अब ये जो निकला इसी का उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे और फिर ये पूरा बड़ा वाला निकाल लिए, यानी कि BC निकालनी है। BC निकल गया। उसके बाद हमें निकालना था ध्वज की लंबाई, तो ये पूरा BC में इसको माइनस कर दिए, ये बच गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन।